हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएम क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटोर नदीम सैफी और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 या फिर ऐसे कह सकते हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 9। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3.1 में सिर्फ एक्टिविटीज दे रखी हैं, तो हम उन एक्टिविटीज को नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 3.2 को समझेंगे। अब इस चैप्टर को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बेसिक के बारे में समझ लेते हैं। बेसिक क्या है इसका? सबसे पहली चीज हमें पास आनी चाहिए, हमें कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या होनी चाहिए, कार्टेशियन प्लेन। अगर हमें यही नहीं मालूम कार्टेशियन प्लेन क्या है, तो हम इस चैप्टर को नहीं कर सकते। सबसे पहले हम पहली चीज हमने ये समझी, क्या होता है कार्टेशियन प्लेन। ये हमारा जो प्लस का साइन होता है, इट इज अ कार्टेशियन प्लेन। ये क्या होता है, हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होता है। अब देखो इसके बाद ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इस लाइन को, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको कहते हैं हम एक्स एक्सिस। तो ये हो गई हमारे पास क्या, एक्स एक्सिस। और इसको हम एक्स डैश एक्सिस कहते हैं। अब डैश क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पॉइंट से इधर की जो वैल्यूज होंगी वो हमारी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। और इसको हम क्या कहते हैं, बाई एक्सिस कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, बाई एक्सिस। और इसको क्या कहेंगे, बाई डैश एक्सिस। इसको डैश एक्सिस कहेंगे। ध्यान रखना, ये हमारे पास पूरी ये बाई एक्सिस होती है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है। इसको हम एक्स डैश या फिर एक्स नेगेटिव, नेगेटिव एक्स एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। दोनों ही चीजें हमारे लिए सही है। ये जो जहां पर ये दोनों लाइन कट करती हैं, यहाँ पर ये मिलती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं क्वाड्रेंट। इसमें कितने क्वाड्रेंट होते हैं इसके बारे में समझते हैं, क्योंकि हमें क्वाड्रेंट के बारे में भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे पास आती हैं उसमें। तो क्वाड्रेंट क्या होते हैं हम ये समझते हैं। देखो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये क्या है हमारे पास, ये वाला पार्ट है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट। क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। और ये हमारे पास क्या है, थर्ड है। इसको मैं क्वाड्रेंट नहीं लिख रहा हूँ, क्वाड्रेंट नहीं है। और ये फोर्थ है। अगर कोई पूछे एक कार्टेशियन प्लेन में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, तो हम क्या बताएंगे, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। और जहां पर ये कट करती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। और देखो इसको हम, इसको दूसरे नाम से भी बुलाते हैं। इस वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, इस दूसरी नाम को, इस वाली लाइन को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो हम इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनेटर कहेंगे। ऑर्डिनेट का मतलब बाई एक्सिस पर होना। और इस वाली लाइन को, एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं, एब्सिस का कहते हैं, एब्सिस का। तो इस चीज का भी विशेष रूप से हम ध्यान रखेंगे, ये एब्सिस का है, ये ऑर्डिनेट है। अब देखो सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी, थोड़ा सा और रह गया है इसमें। देखो एक्स हमारा पॉजिटिव होता है, बाई भी पॉजिटिव होता है, मतलब दोनों ही के दोनों हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों किसके होंगे, पॉजिटिव के होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो एक्स नेगेटिव है, बाई पॉजिटिव है, तो मतलब एक्स नेगेटिव और बाई पॉजिटिव। ये हुआ हमारे पास। यहाँ पर एक्स भी नेगेटिव एंड वाई भी नेगेटिव, यहाँ पर दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव वाले होंगे। और यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, एक्स पॉजिटिव बाई नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट होंगे। जैसे मानो, जो हमारे पास जैसे मानो 3,2 है, इसमें हम क्या जानते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। पहली वाली वैल्यू हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, एंड सेकंड वाली वैल्यू हमारे पास वाई एक्सिस होती है। इस चीज के बारे में तो हमें ज्ञान है। अगर उसने ऐसे करके बोल दिया कि -7,5, ये कौन से कोऑर्डिनेट में, वो क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो जो हम देखेंगे माइनस की वैल्यू पहले किस में है और प्लस की किस में है, तो ये किस में बताएंगे हम, सेकंड क्वाड्रेंट में बता देंगे। 1 मिनट में हमारा आंसर हो गया। अब उसने बोला 3,2 के क्वाड्रेंट में आ रहा है, दोनों ही प्लस की है, दोनों प्लस किस में आते हैं, फर्स्ट में आते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3,-2। अब ये किस में आता है भाई, एक प्लस एक नेगेटिव, एक प्लस और एक नेगेटिव किस में आता है, फोर्थ में आता है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। अगर मानो हमारे पास -2, -3 दे दिया, तो ये किस, कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम क्वाड्रेंट के बारे में तो 1 मिनट में बता सकते हैं। इसके बाद अगर देखो हमें कोऑर्डिनेट में, मतलब हमें कार्टेशियन प्लेन में इन पॉइंट्स को प्लॉट करना हो, तो हम कैसे करते हैं, बड़ा आसान है उस चीज को भी करना। देखो हम क्या करेंगे, इस चीज का फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर बताएंगे कैसे प्लॉट करते हैं। उसके बाद अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, अपनी एक्सरसाइज क्या कहती है हमसे। तो ये हमारे पास यहाँ तक हो गया। चलो पहले एक्सरसाइज 3.1 कर लेते हैं, उसी के साथ 3.2 भी कर लेंगे। 3.1 में कुछ नहीं है, एक्टिविटीज है, इसलिए नहीं कराना चाह रहा था, लेकिन बच्चों की डिमांड पे हम क्या करेंगे, 3.1 को भी कंटिन्यू करेंगे पहले।
अब जैसे मानो हमारे पास एक एक कार्टेशियन, मानो ये हमारे पास पॉइंट्स है, 1,2 है, एक 3,-2 है, एक -2,3 है, और एक -3,-2 है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, उसने कहा है ना कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करके दिखाओ। तो प्लॉटिंग के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन खींचेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे, इधर से गिनतियां चलेंगी 1 2 3 4 और 5, और ऐसे इधर चलेंगी -1 -2 -3 एंड -4। यहाँ पर बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, इधर से गिनतियां स्टार्ट कर देते हैं। ध्यान रखो, हमेशा ओरिजिन की तरफ से ही हमारी गिनतियां चलेंगी, चाहे वो चारों साइड में कहीं भी चले। तो अगर ऊपर की साइड भी चल रही है तब भी हम यहीं से लेंगे गिनतियों को स्टार्ट। ध्यान रखना है इस चीज का। ये हमारे पास -1 -2 एंड -3 ये आ गया हमारे पास। अब उसने क्या कहा है हमसे कि इनको प्लॉट करके दिखाओ। तो देखो 1,2 प्लॉट करते हैं हम सबसे पहले 1,2। पहला कोऑर्डिनेट किसका होता है, एक्स का होता है, दूसरा वाई का होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको वाई पे प्लॉट कर देते हैं, इसको एक्स पे कर देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का विशेष रूप से याद रखना है। एक्स पे 1 है और वाई पे 2 है, तो दो एक्स पे 1 हमारा यहाँ पे आ रहा है, वाई पे 2 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो हम यहाँ 1 से गए और कहां तक गए, 2 तक गए। जहां पर ये पॉइंट मिल रहे हैं वो हमारे पास क्या हो गया, 1,2 हो गया। अब दूसरा पॉइंट उसने क्या कहा, 3,-2। देखो पहला एक्स पे क्या है, पॉजिटिव, और बाई पे नेगेटिव। तो देखो एक्स पे तो पॉजिटिव 3 तक गई, और बाई नेगेटिव कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है, यहाँ पर -2 तक गई। ये जो पॉइंट्स हमारे पास मिलेंगे, ये दो पॉइंट्स जो मिलेंगे वो हमारे पास इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। क्या आ गया ये, 3,-2। 1 मिनट में कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अब मानो -2, -3 दे दिया। अब जो एक्स पे माइनस है, बाई पे पॉजिटिव है, तो एक्स पे माइनस हमारा कहां पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। बाई पॉजिटिव ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ से चले और 3 तक गए। ये जो पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, -2,3 होगा। लास्ट कोऑर्डिनेट है हमारे पास -3, -2। तो दो एक्स पे माइनस है, तो ये रहा एक्स पे माइनस, और बाई पे भी माइनस है, तो हम नीचे की तरफ चलेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर जो मिलेगा -3, -2 मिलेगा। ये कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो गए, इसके प्लॉट हो गए इस ग्राफ पर। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर चलेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.1 पर। 3.1 क्या है उस चीज को समझते हैं ढंग से। अब 3.1 पर चलते हैं। देखो पहले हम 3.1 करेंगे, फिर उसके बाद 3.2 को करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है। उसने कहा है हमसे, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेक टू अनदर पर्सन। अगर तुम दूसरे पर्सन के उस पे बैठे हुए हो, अपोजिट में बैठे हुए हो, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग दूसरे पर्सन के कोऑर्डिनेट लैंप के क्या होंगे। अब मानो ये हमारे पास एक स्टडी टेबल है, ये हमारे पास स्टडी टेबल है। अब स्टडी टेबल है तो पॉजिटिव एक्सेस रहेंगे, एक्सेस एंड बाई एक्सेस। अब मानो लैंप हमारी यहाँ पर रखी हुई है, अब उसने ये नहीं बताया कहाँ पर रखी हुई है, ये हमारी लैंप रखी हुई है, और ये कोऑर्डिनेट हमारा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ बाई पर 2 पर लाई कर रहा है, यहाँ पर 3 पर कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 3,2। अब ये कहोगे सर आपने 3,2 ही क्यों लिया। अब देखो तुम कुछ भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसने इसकी पोजीशन को क्लासिफाई नहीं किया है कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे, थर्ड में रखेंगे या फोर्थ में रखेंगे। तो इसका कोई भी कोऑर्डिनेट तुम अपने मन से जो भी तुम्हारे अच्छा लगता हो उस हिसाब से हम इसके कोऑर्डिनेट को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। देखो वो भी हमारे पास एक्टिविटी है, उसमें भी हमारे पास कुछ भी ऐसा खास नहीं दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, अ सिटी हैज टू मेन रोड्स which cross each other to center of the city. These are roads are along the north-south direction of the east-west direction. State whether the have steered in the direction of using 1 centimeter 200 meter. Draw a model. एक मॉडल बनाना है हमको। देखो एक उसने ये कहा है कि एक सिटी है, जैसे मानो एक सिटी थी और ये 2 रोड है, ऐसे करके कट करके जा रहे हैं कहीं। अब उसने कहा है कि 5-5 लाइन 5-5 हमको क्या बनानी है, यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल हमको 5-5 डायरेक्शन में स्टील लाइट लगानी है। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टील लाइन पे एक लगा देंगे, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा, यहाँ पांचवा, और ये जो हमारे पास मेन लाइन हो गई वो हमारे पास ये वाली हो गई। तो मेन लाइन हमारे पास ये वाली हो गई। अब फिर नीचे भी 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5-5 हमारे पास जो
लाई कर रही हैं, यही हमारे पास क्या होगा, इस स्ट्रीट प्लान का वो होगा, मॉडल होगा। और इसमें इसके अलावा कोऑर्डिनेट वगैरह के बारे में पूछा है तो कोऑर्डिनेट वगैरह दे सकते हैं हम। देखो यहाँ पर क्या करेगा, सब y तो जीरो रहेंगे, y ये पर रहेंगे, x हमारे पास क्या रहेगा, जीरो रहेगा। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या पॉइंट हो सकता है, 1,0, यहाँ 2,0, यहाँ 3,0, क्योंकि x एक्सिस पे तो चला ही नहीं है ना, यहाँ 4,0, यहाँ 5,0, ऐसे यहाँ रहेगा -1,0, -2,0, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी वो नहीं है। ये सिर्फ एक एक्टिविटी जो कि मैंने तुम्हें एक्टिविटी करके दिखा दी है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर अपनी एक्सरसाइज 3.2 को कंटिन्यू करते हैं। देखो 3.2 है वाकई में हमारे पास करने लायक, इसमें तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमने 1 मिनट से पहले इस एक्सरसाइज को कर दिया है। अब देखो एक्सरसाइज 3.2 करते हैं यहाँ पर, और उसने 3.2 के पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या दिया है, पहले तो हम ये चलते हैं। उसने कहा है विच आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती थी, मैंने तुम्हें बताया था, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या होगा, एक्स एक्सिस। हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास क्या हो गई, एक्स एक्सिस होगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में हमें मालूम पड़ गया। यहां से हम करेंगे वर्टिकल लाइन के बारे में, तो वर्टिकल लाइन क्या होगी, बाई एक्सिस। तो बाई एक्सिस को हम क्या कहेंगे, वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद उसने क्या कहा है, ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पर कोई भी पॉइंट को प्लॉट करके दिखा दो। तो मानो अगर मैंने यहाँ पॉइंट प्लॉट कर दिया, मानो यहाँ पर x कितना था, 1 था, और y भी 1 था, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1,1 हो जाएंगे। तो हम कोऑर्डिनेट क्या लिख देंगे, इसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे 1,1। अब स्टूडेंट्स कहेंगे सर आपने 1,1 ही क्यों लिया, तुम कुछ भी ले सकते हो जो तुम्हारे मन में आ रहा है। उसने कहा है एनी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट देना है अपनी तरफ से, अब कहाँ लाई करेगा वो तुम्हारी मर्जी के हिसाब से लिखा जाएगा। यहाँ पर मैंने 1,1 रख लिया, चाहो तुम कुछ और रख लेना, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके अलावा सेकंड पार्ट इसका क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फ्रॉम देयर दीज टू लाइंस। हमारे दो लाइंस को काटने वाली, हमारी दो लाइंस को काटने वाली पॉइंट को क्या कहते हैं। अब देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इनको काट रही है, उस एक्सिस को क्या, उस चीज को क्या कहते हैं, हम ओरिजिन कहते हैं। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, ओरिजिन आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट विच दीज टू लाइंस, दीज टू, अरे इसने देखो सेकंड पार्ट में क्या कहा है, उसने ये कहा है कि हमें जो लाइंस काटती हैं वो किस चीजों में, किस प्लेन में वो करती हैं। प्लेन हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें किस चीज को कट करती है हमारे पास, क्वाड्रेंट को कट करती है, तो क्वाड्रेंट बनाती है यहाँ पर। तीसरा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट, जहां दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, दोनों साइड मिलती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, और क्वेश्चन नंबर सेकंड ही हमारे पास क्या है, लास्ट है यहाँ पर। अब देखो इसमें एक डायग्राम दे रखा है, उस डायग्राम को हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि डायग्राम बनाना हमारे लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा, और डायग्राम को हम स्पेसिफाई नहीं ढंग से वो नहीं कर पाएंगे, क्लासिफाई। तो डायग्राम सभी लोग बुक में देखेंगे, मैं यहाँ पर आंसर को राइट करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, फटाफट से सभी लोग बुक में अपनी में ध्यान दें कि डायग्राम क्या दे रखा है, उसी के हिसाब से हम कोऑर्डिनेट को देखेंगे। या फिर देखो अगर मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट बनाऊंगा तो बहुत टाइम मुझे इसी चीज में लग जाएगा, इसका डायग्राम बनाने में। तो देखो क्या कर सकते हैं बताओ, यहाँ पर डायग्राम ही बना लेते हैं, डायग्राम से हमें थोड़ा ना नॉलेज अच्छी हो जाएगी। यहाँ डायग्राम बना लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का। यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ -1, -2, -3, -4 एंड -5। ये हमको पॉइंट्स दे रखे हैं। इसके अलावा देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है, ये दिया है हमें 5। यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है जिसको बी नाम दिया है उसने, तो उसने बी नाम दिया है, और यहीं से भागते हुए सीधे निकले हैं, और एक पॉइंट डी पर बना दिया है उसने, एक पॉइंट यहाँ पर डी पॉइंट बना दिया है, इस कोऑर्डिनेट को डी नाम दे दिया है। ठीक है,
उसके अलावा हमें एक पॉइंट एल नाम दिया है यहाँ पर, एल। ध्यान रख के चलेंगे सारे पॉइंट्स के नाम। यहाँ पर फिर बी से लेकर एच तक गए, यहां से सीधे निकले और हमारे पास एक कोऑर्डिनेट यहां से मिलाते हुए इसको नाम दे दिया एच। ठीक है, इसके बाद एच नाम दे दिया, नहीं थोड़ा गलत हो गया, एच नाम यहां पर नहीं, यहां पर दिया है हमको। कहां दिया है हमको? यहां पर दिया है, तो यहां पर एच नाम दे दिया। इसके बाद यहां पर 3 से स्टार्ट किया है, 5 तक गए, ये पॉइंट दिया है हमको ऐसे करके। एक ये पॉइंट दे दिया, इसको नाम दे दिया ई, ई नाम दे दिया। यहां तक डायग्राम कंप्लीट है हमारा। फिर यहां पर दिया हुआ है हमको 2 से लेकर -4 तक, यहां पर पॉइंट दे दिया है हमको, क्या है? जी। और इस पॉइंट को नाम दे दिया है सी। पांच से लेकर -5, इस पॉइंट को नाम दिया है सी। और इसके अलावा कोई और नाम, कोई और डायग्राम में कुछ तो नहीं दे रखा है जो छूट रहा हो हमसे? अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, उसने बोला था कोऑर्डिनेट ऑफ बी। पहला पार्ट, सेकंड का पहला पार्ट क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। अब देखो बी के कोऑर्डिनेट हम आसानी से बता सकते हैं। पहले क्या करेंगे? एक्स को लिखेंगे, एक्स पे कितना है? -5, वाई पे कितना है? 2, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -5, 2। देखो एक क्वेश्चन आसानी से हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट, उसने क्या कहा है? सी के कोऑर्डिनेट बताओ। तो सी के कोऑर्डिनेट बताएं तो एक्स पे कितना है? 5 है, और बाई पे -5 है। मैंने क्या कहा था? पहले एक्स लिखेंगे, बाद में बाई लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 5, -5। बड़ा आसान था। इसके बाद द पॉइंट आइडेंटिफाई बाई द कोऑर्डिनेट, हमें -3, -5 को आइडेंटिफाई करना है। देखो -3, -5 को, -3, -5 हमारे पास दे रखा है ई पॉइंट, तो हमारे पास ई पॉइंट क्या होगा? ई पॉइंट होगा। -3, -5 हमारे पास क्या होगा? ई पॉइंट है। तो उसने क्लासिफाई कराया था, क्लासिफाई कर दिया। इसके बाद फोर्थ पार्ट है हमारे पास, क्या कहा है उसने? द पॉइंट आइडेंटिफाई बाई द कोऑर्डिनेट 2, -4। 2, -4 को बताओ क्या होगा? देखो एक्स पर 2 है और बाई पे -4 है, तो एक्स पर 2, एक्स पर 2 और बाई पे -4, क्या नाम है इसका? जी। तो इसका क्या नाम देंगे हम? जी देंगे। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। अब देखो इसके बाद उसने क्या कहा है फिफ्थ पार्ट में? द एक्सिस का पॉइंट डी, पॉइंट डी के एक्सिस का पॉइंट बताओ। दो एक्सिस का केवल बाई एक्सिस पे बताना है, 2 है और एक्स पे क्या है? 0। हमें नहीं बताना एक्स पे क्या है, क्योंकि उसने एक्सिस का नाम दे दिया। ठीक है, इसके बाद सिक्स पार्ट करेंगे। उसने क्या कहा है? सॉरी सॉरी, यहाँ पर एक्सिस का नाम लिया है तो हम सिर्फ उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, बाई कोऑर्डिनेट नहीं लिखेंगे। इसके बाद ऑर्डिनेट ऑफ एच, एच का ऑर्डिनेट बताना है। एच हमारे पास ये है, ऑर्डिनेट क्या है? -3, तो क्या हो जाएगा? 0, -3। अब यहाँ पर हम एक्स को क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि उसने एफ का की बात कहा है, इस बात का ध्यान रखना विशेष रूप से। सेवंथ पार्ट क्या है हमारे पास? सेवंथ पार्ट है हमारे पास द कोऑर्डिनेट ऑफ एल। एल हमारा कहां पर है? यहाँ पर है। एक्स बिल्कुल नहीं है, बाई 5 तक है, तो क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट 0, 5 होगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारे पास, क्या दे रखा है हमको? द कोऑर्डिनेट ऑफ एम, एम के कोऑर्डिनेट बताने। अब देखो एम तो मुझे यहाँ पर नहीं दिखा था, तो एम के कोऑर्डिनेट हम बनाएंगे कहां पर? मुझे मेरे डायग्राम में स्प्रिंट है, शायद मुझे इसके एम के कोऑर्डिनेट, मुझे एम ही नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क में रहा, तुम्हें एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज बिल्कुल फिनिश होती है और हमारा चैप्टर नंबर 3 भी फिनिश होता है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।